हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा चैनल एनएम ग्लोरी में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत 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 बेसिक चीज जिसका यूज हम टेंसेस में या फिर इंग्लिश बोलने में करते हैं, जो कि बिल्कुल बेसिक होता है। तो उसमें हमारे पास सबसे पहले क्या यूज होती है? पर्सनल प्रोनाउन टेबल। तो पर्सनल प्रोनाउन टेबल हर एक बच्चे को याद हो जानी चाहिए। तो उसके लिए हम आपके लिए एक वीडियो लाए हैं पर्सनल प्रोनाउन टेबल की। तो पर्सनल प्रोनाउन टेबल देखने से पहले आपको चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब, वीडियो को करना पड़ेगा लाइक और शेयर भी करना पड़ेगा। तो अभी चलते हैं वीडियो की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, एडजेक्टिव एंड पसेसिव। सब्जेक्टिव जो होता है वो कर्ता होता है। सेंटेंस के अंदर जो भी डूअर होता है उसे हम बोलते हैं सब्जेक्टिव। और सब्जेक्ट के जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस के अंदर जो भी वर्क करा जाता है, जैसे जो भी वर्क किसी और के द्वारा करा जाता है तो उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। उसके बाद एडजेक्टिव जो होता है वो उसकी विशेषता बताता है और पसेसिव उनका हक जमाता है, किसी भी चीज के ऊपर हक जमाता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वर्ड से। तो सबसे पहले होता है हमारा आई। अब हम आई के पूरे लाइन करेंगे। आई का ऑब्जेक्ट मी, उसका आई का एडजेक्टिव होता है माय एंड आई का पसेसिव होता है माइन। अब हमने इंग्लिश में कर रहे हैं, पर हम इसकी हिंदी जब हम सारे कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद करेंगे। आई के बाद जो हमारा सेकंड होता है उसे हम बोलते हैं यू। आई यू का ऑब्जेक्ट सेम रहता है, यू का ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होता। अब यू का जो एडजेक्टिव होता है वो चेंज हो जाता है। यू का ऑब्जेक्ट होता है योर, यू का एडजेक्टिव होता है योर एंड योर के साथ अगर हम पसेसिव का यूज करें, जैसे यहाँ पे हमने सब्जेक्ट किया तो यू आया, यहाँ पे यू आया, यहाँ पे यूर हो गया। तो अब यू जो है उसका पसेसिव क्या होगा? यूअर्स। यू का पसेसिव क्या होगा? योर्स। अब यहाँ पे हमारे पास थर्ड है दे का ऑब्जेक्टिव होता है देम। अब दे का ही एडजेक्टिव होता है देयर, उसका ही पसेसिव होता है देयर्स। ठीक है। अब अगला आता है हमारे पास वी हम अपने लिए यूज करते हैं। वी का ऑब्जेक्ट होता है अस, उसका एडजेक्टिव होता है आवर एंड वी का ही पसेसिव होता है आवर्स। अब आगे है हमारा ही का यूज होता है फॉर अ बॉय। ओके, ही का ऑब्जेक्टिव होता है हमारा हिम, ही का एडजेक्टिव क्या होता है? हिज। ही का पसेसिव भी हिज ही होता है। देखो यहाँ पे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सेम था, यहाँ पे एडजेक्टिव एंड पसेसिव सेम है। अब हम बढ़ते हैं अगले की तरफ। यहाँ पे शी का यूज होता है फॉर अ गर्ल। शी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हर। शी का ऑब्जेक्टिव होता है हमारा हर, उसका ही शी का ही एडजेक्टिव होता है हमारा हर्स। अब शी का ही पसेसिव होता है, देखो यहाँ पे हमने गलती से एस लगा दिया, यहाँ पे ये हर होता है। जो शी होता है उसका ऑब्जेक्टिव और एडजेक्टिव हमेशा सेम रहते हैं, हर। ठीक है। अब हमें इसका पसेसिव निकालना है। शी का पसेसिव हर होता है। ठीक है। अब हमारे पास जो लास्ट एंड कहीं यूज होने वाले वर्ड है इट यूज होता है किसी भी जानवर या फिर किसी भी वस्तु या फिर जिस पर्सन के बारे में हमें ना पता हो कि वो मेल है या फिर फीमेल है, तो उसके लिए हम इट का यूज करते हैं। इट का ऑब्जेक्टिव सेम रहता है इट एंड इट का एडजेक्टिव जो होता है वो हो जाता है इट्स एंड इसका पसेसिव सेम रहता है इट्स। अब हम इनकी हिंदी की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अब इनकी हिंदी करते हैं। तो फर्स्टली लाइन जो थी हमारी उसमें था आई मी माई माइन। अब हमें इसकी हिंदी करनी है तो हम किस तरह से करेंगे?
करेंगे। आई को हिंदी में बोलते हैं मैं। आई का यूज हम अपने लिए करते हैं। मी, अब मी है, मी का मतलब मुझे। जैसे मैं बोल दूं मुझे दो, गिव मी, मैं बोलूंगी ना मुझे दो तो गिव मी। अब यहाँ पे हम जैसे माई सेल्फ बोलते हैं तो उसमें माई होता है। माई नेम इज, मेरा नाम है। आपका नाम है तो मेरा नाम है, उसमें माई के लिए क्या यूज करते हैं, मेरा। तो अगर हम यहाँ पे माइन देखें तो अगर कोई मुझसे पूछने लग जाए whose pen is this, this pen is mine, तो माइन के लिए भी मेरा ही यूज होगा। तो माइन का मीन्स भी मेरा होता है। अब हम अगली लाइन पे पढ़ते हैं। अगली लाइन है हमारी यू। यू जो हमारा वर्ड है वो किसी हम दूसरे के लिए यूज करते हैं। यू के दो मीनिंग है, या तो तुम हम अपने से छोटे के लिए यूज कर सकते हैं और अपने से बड़े के लिए हम आपका ही यूज करेंगे। ठीक है, यू मीन्स आपका ही हम ज्यादा यूज करते हैं, तुम का हम कहीं कहीं यूज करते हैं। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, अब यू यूज करना है तो यू मीन्स आपका। ओके, इसका जो ऑब्जेक्टिव होगा उसका क्या मीनिंग होगा, आपका। अब यहाँ पे एडजेक्टिव है तो आपको, यहाँ पे आपको और यहाँ पे आपका। ठीक है, अब इसका भी जो पसेसिव होता है वो सेम रहता है, इसका मीनिंग भी आपका ही होता है। ठीक है, अभी हमारी यू वाली लाइन कंप्लीट हुई। अब हम बढ़ते हैं दे वाली लाइन की तरफ। दे का मीन्स होता है वे, मतलब कि ज्यादा व्यक्ति जिनके बारे में हमें ना पता हो और वो एक झुंड बना के खड़े हो तो उसके लिए हम दे का यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक ग्रुप खड़ा है और मुझे नहीं पता, मैं दूर से बोलूं दे आर स्टैंडिंग देयर, वे वहां खड़े हैं, तो दे का मीन्स क्या होता है, वे। दे का मीन्स वे। अब दे का ऑब्जेक्टिव होता है देम, तो मैं बोल दूं गिव देम, उन्हें दो, तो देम का मीन्स क्या होगा, उन्हें। देम का मीन्स होता है उन्हें। अब देयर होता है, देयर का मीन्स होता है उनका, देयर का मीन्स होता है उनका। यह पेन उनका है, तो क्या बोलूंगी मैं, यह पेन उनका है, दिस पेन इज देयर, दिस पेन इज देयर। यहाँ पे देयर्स का मीन्स भी उनका ही होता है। ठीक है, इस तरह से हमने कंप्लीट किया। अब हम पढ़ते हैं वी वाली लाइन की तरफ। वी का मतलब, वी जो होता है वो एक फर्स्ट पर्सन होता है पर वो सिंगुलर ना होकर प्लूरल होता है। अगर मैं अपने साथ और व्यक्तियों की बात करूं और वो एक समूह बन जाए तो मैं उसके लिए ना तो यू यूज करूंगी, ना मैं देम यूज करूंगी या फिर दे यूज करूंगी, मैं उसके लिए वी का यूज करूंगी। वी का मीन्स क्या होता है, हम। वी का मीन्स क्या होता है, हम। ऐसे ही अब वी के बाद अस, अस हमें। जैसे कि कोई मिठाई लेके आया है और अगर हमें बोलो कि हमें दो, तो गिव अस, गिव अस सम स्वीट्स, हमें कुछ मिठाई दो, गिव अस सम स्वीट्स। अब आवर, आवर का मीन्स होता है हमारा, यह घर हमारा है, तो यहाँ पे हमें उसके ऊपर पोजेशन दिखानी है, तो दिस हाउस इज आवर्स, यह घर हमारा है। इस तरह से हम आवर का यूज करते हैं। अब हम बढ़ते हैं फिफ्थ की तरफ। ही का मतलब होता है वह, मीन्स लड़का, फॉर अ बॉय हम वह यूज करते हैं। अब वह, इसका ऑब्जेक्ट होता है हिम, और हिम का मीनिंग क्या होता है, उसे, उसे दो, गिव हिम, उससे लो, गिव वो, गिव मी, और उससे लो मतलब टेक हिम। ओके, अब हम पढ़ते हैं हिज। ही का मीन्स वह, हिम का मीन्स उसे, हिज का मीन्स उसका। दिस पेन इज हिज, उसका यह पेन है। ठीक है, इस तरह से हम हिज का यूज करेंगे। सेम प्रोसीजर होगा यहाँ पे भी, हिज का मीन्स उसका। अब बढ़ते हैं हम शी की तरफ। शी का, अब शी का मीन्स भी वह होता है पर वो लड़की के लिए यूज होता है।
होता है। ठीक है, शी का मीन्स वह का यूज होता है हमारा लड़की के लिए। अब शी का जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है हर। अब हर का मीनिंग भी उसे। ठीक है, ही और शी दोनों का मीनिंग सेम होता है। अब बस जो हर होता है, हर का मीन्स उसकी, यहाँ पे हर्स का मीन्स भी उसकी। ठीक है, इस तरह से हम शी का यूज करते हैं। अब पढ़ते हैं हम सबसे स्पेशल चीज, जो जिसे हम स्पेशल भी बोल सकते हैं, जिसका यूज कहीं कहीं होता है इट के लिए। इट जो होता है वो यह, वह या फिर किसी निर्जीव वस्तु के लिए यूज होती है। ठीक है, तो अब इट जो है वो किसी भी वस्तु के लिए यूज होगी, पर जो उसका करंट मीनिंग है वो ये है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए है। ठीक है, तो अब इट का मीन्स यह वह, तो उसका ऑब्जेक्ट यह का मीन्स इसे, और वह का ऑब्जेक्ट क्या था, उसे। ओके, अब यहाँ पे इसका एडजेक्टिव पढ़ते हैं। इस यह का एडजेक्टिव इसका, और वह का ऑब्जेक्टिव उसका। ऐसे ही सेम पॉसेसिव इसका उसका। इस तरह से हमने इसे कंप्लीट किया, यह टेबल हमने कंप्लीट कर ली। अब आपको इस टेबल को देखना है और समझना है, और इसी तरह की और नई वीडियो के लिए आपको चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक। तो तब तक के लिए मिलते हैं आपको इसी तरह एक और नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।